हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज फिर से मेरा एक टॉपिक है, वह है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत से क्या अंतर संबंध है। ठीक है, आपको पता है कि यह चौथा एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं, जो है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम पहले भी बता चुके थे। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में कैसे राष्ट्रवाद आया। क्या पढ़ा रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय या परिणाम या कारण कैसे हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें, ताकि हम भी नया जो है कुछ टॉपिक और अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करें। चलो, प्रथम विश्व युद्ध का संक्षिप्त परिचय। प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्षतः यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। आपको बता चुके थे, पता है ना। भौगोलिक खोज में क्या हुआ था कि सभी यूरोपीय कंट्री जो है दूसरे देशों में जाकर क्या कर रहा था, व्यापार कर रहा था। और व्यापार करने के कारण जो है, व्यापार करते करते उन लोगों ने क्या किया, अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था को भी स्थापित करने लगा, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। और एक ही देश नहीं, बहुत सारे यूरोपीय कंट्री जो थे वो अपने आप को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। तो यह हुआ प्रथम विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, पता चल गया कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। और आप लोग को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक हुआ था। कब तक हुआ था? 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 तक खत्म हुआ था। ठीक है, इसमें 2 गुट था। इसमें क्या गुट था ये हम पहले बता चुके थे। इसमें 3 गुट था। एक था फ्रांस, दूसरा था ब्रिटेन, तीसरा था रूस। इसको मित्र राष्ट्र कहा जाता था। ठीक है, दूसरा ही और कौन कौन था? वह था ऑस्ट्रिया, जर्मनी और हंगरी। ठीक है, सभी में प्रतिस्पर्धा था। ठीक है, यह पहली बात कि यह युद्ध क्यों हुआ था। यह हुआ था यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप आराम से अपने इसे भी मिला के बना लोगे। मेरा यहाँ लक्ष्य यह है कि आप खुद से क्वेश्चन बनाओ और इतना अच्छा बनाओ कि आपके एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, चलो आते हैं फिर। यह कितने वर्षों तक चला था? तो वह 4 वर्षों तक लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को क्या कर दिया था? प्रभावित किया था। मतलब कि संपूर्ण विश्व की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? काफी डगमगा गई थी, है ना। और आर्थिक व्यवस्था काफी खराब हो गया था। अभी कोरोना के कारण भी मेरे ख्याल से ऐसा ही स्थिति चल रहा है। चलो, कारणों के साथ भारत का अंत संबंध, प्रथम विश्व युद्ध होगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के साथ भारत का अंतर संबंध कैसे था, है ना। कैसे जो है प्रथम विश्व युद्ध का भारत के साथ संबंध रहा, कैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारत को मतलब कि सहयोग करना पड़ा, इसके बारे में अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कि प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था, ठीक है, भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ठीक है, पहले भी बोले हैं कि जब एक देश दूसरे देश में क्या करने लगा, व्यापार करने लगा, व्यवसाय करने लगा, तो यह तो औद्योगिक क्रांति के ही फलस्वरूप हुआ ना। फिर उपनिवेशवाद का बढ़ावा मिला, फिर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला, सभी देश एक दूसरे से लड़ने लगे क्योंकि सभी को जीतने का, सभी को आगे बढ़ने की इच्छा जागृत हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीकी देशों में स्थापना की और उसे सुरक्षित रखने के प्रयास के क्रम में यह लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, अब देखिए कि क्या होता है कि ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन का जितना उपनिवेश था उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश कौन था? तो वह भारत था। ठीक है, और जो ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो किसी भी हालत में भारतीय उपनिवेश को बचा के रखना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? भारतीय उपनिवेश को बचा के रखना चाहते थे और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में हर हाल में सुरक्षित रखना चाहते थे, है ना। इसको हमेशा वो क्या कर रखना चाहते थे? सुरक्षित, कि मेरे हाथ से यह जो है छूटे नहीं, यह उपनिवेश जो है, भारत का उपनिवेश जो है, मेरे हाथों से निकले नहीं। ठीक है, ब्रिटेन की पहली प्राथमिकता थी। ठीक है, युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि
युद्ध प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है। अब देखो कि अंग्रेज जो है, जो ब्रिटेन के ब्रिटिश जो थे, वे चाहते थे कि मेरा जो ये औपनिवेश है ये तो मेरे हाथ से जाए नहीं, इसलिए उन्होंने क्या प्लानिंग कर दिया, उन्होंने प्लानिंग कर दिया कि भारतीयों को बोला कि मैं जो हूँ, मैं ब्रिटेन जो हूँ, यहाँ पे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करूंगा। किस चीज की स्थापना करूंगा? एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करूंगा। ठीक है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया। ठीक है। क्या किया? भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का क्या हो सके। अब देखो क्या हुआ कि 1916 में सरकार ने क्या किया था कि भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग को विकास मिले। किस चीज का विकास मिले? कपड़ा उद्योग। और इसका सीधा फायदा किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। किसको मिला? अंग्रेजों को मिला। ठीक है। तो भी भारतीयों ने इसको हेल्प करना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों को लालच था, भारतीयों को लालच था कि चलो एक योग्य जिम्मेदार सरकार की स्थापना तो कम से कम ब्रिटेन हम लोगों के यहाँ कर देगा। अब देखो, चलो आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय घटनाक्रम। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा घटना हुआ उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। विश्व युद्ध के समय होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन है। विश्व युद्ध के समय होने वाली तमाम घटनाएं क्या है? युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की ही देन है, रहेगा ही, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारा परिस्थिति जो है ऑटोमेटिक आ गया था। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा की, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज्यादा परिपक्व हुआ। परिपक्व तो होना ही था, क्योंकि ब्रिटेन ने कहा था कि मैं तो यहाँ पे एक जिम्मेदार शासन की स्थापना करना चाहता हूँ, लेकिन उसने तो ऐसा किया ही नहीं था। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्धों में हर संभव सहयोग दिया, है ना। तिलक हुए, गांधी जी हुए, जैसे राष्ट्रवादी नेता जो थे वो क्या किए? सरकार का बहुत ज्यादा हेल्प किए ताकि सरकार जो है हमारे यहाँ भी एक सरकार की स्थापना, अच्छी सरकार की स्थापना कर दे, क्योंकि उन्हें सरकार का स्वराज्य संबंधी आश्वासन में भरोसा था। क्योंकि उन लोगों का क्या था, जितने भी राष्ट्रवादी नेता था उनको भरोसा था कि मेरे यहाँ जो है एक योग्य सरकार की तो स्थापना होने ही वाली है। ठीक है। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूट गया। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हो गया कि भारतीयों का जो था यह भ्रम टूटने लगा। उन लोगों को लगा नहीं, सरकार तो मेरे साथ झूठ बोल रही है। ठीक है। वैसे ही रक्षा व्यय में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ गया, जिससे महंगाई भी बढ़ गई, है ना। जब रक्षा व्यय पे कोई भी सरकार खर्च करेगी तो क्या होगा? जब खर्च करेगी तो महंगाई तो निश्चित बढ़ना है। तो महंगाई इस तरीके से बढ़ गया, और महंगाई बढ़ गया तो वह टैक्स के रूप में किससे लिया जाने लगा? भारतीयों से लेने लगे ब्रिटेन के जो लोग थे। ब्रिटिश की जो सरकार थी, महंगाई को कम करने के लिए, इस बोझ को घटाने के लिए क्या किया? इसका कर जो है, टैक्स जो है किसके ऊपर लगा दिया? भारतीयों के ऊपर और ज्यादा लगा दिया। ठीक है। इससे राष्ट्रवाद की और भी भावना पनपने लगी, क्योंकि और भी लोग सोचने लगे नहीं, जल्दी से जल्दी ब्रिटेन को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तत्कालीन नेताओं ने सरकार पर स्वराज्य प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, अब मेरी सरकार की स्थापना करो, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कहा था, है ना। सन 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रभावित होकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इस तरीका से इन लोगों में कौन? एनी बेसेंट और तिलक जो थे वो आयरलैंड से प्रभावित होकर क्या किए कि यहाँ पे किसकी स्थापना कर दी है? ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कर दी है 1915 से 17 के बीच में। ऐसे 1916 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछता था। इसकी स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। भारत में क्रांतिकारी संगठन जो था वह बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत में फैल गया। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी भारत में क्या हो गया? इसका फैलाव हो गया। वहीं अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना कर ली। किस पार्टी की स्थापना कर ली? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना कर ली। ठीक है, तो इस तरीका से आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है भारत में क्या क्या परिणाम हुआ, और भारत ने क्यों ब्रिटेन का जो है हेल्प किया प्रथम विश्व युद्ध में। अगर आपको इस तरीका से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, यह तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू मेरे पूरे वीडियो